जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियों की दूसरी क्लास को देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को हल कर चुके थे, तो आज की क्लास में हम लोग 101 से लेकर के 200 तक प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। तो 101 यानी 101वां नंबर प्रश्न है। ये दिए गए विकल्पों में कोण में खाज होना इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, चूँकि मुहावरे का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है, तो मुहावरे का अर्थ पूछा गया है कि कोण में खाज होना। मुहावरे का सही अर्थ होता है दुख पर और दुख देना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 में लिखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पसंदीदा होना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, कीमती होना या किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठना। इसका सही अर्थ होगा किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठना, अर्थात शहद लगाकर चाटना। क्वेश्चन नंबर 103 है कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेंगे। 104 दूर के ढोल सुहावने लगना इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पर निंदा अच्छी लगना, ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनदेखी वस्तु भाना, अर्थात दूर के ढोल सुहावने लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है। 105 अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना अंधे के हाथ बटेर लगना जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है। ऐसा लिखा है, बल्कि गलत लिखा है, होना चाहिए था कि ऐरा गैरा नत्थू खैरा का मतलब बताइए। मामूली आदमी, होशियार आदमी, गंवार आदमी या कमज़ोर आदमी। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा मामूली आदमी। यहाँ आदम लिख गया है, आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा। तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा मतलब मामूली आदमी, एक सामान्य व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 107 है कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? कंगाली में आटा गीला, काला अक्षर भैंस बराबर और खग जाने खग की ही भाषा। और इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर डी होगा वो लिखा है कभी घना कभी मुट्ठी भर चना। तो इस मुहावरे को जो सही अर्थ होगा वो होगा कंगाली में आटा गीला, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंगाली में आटा गीला होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ जाते हैं 108 की तरफ। लिखा है तिलांजलि देना। तिलांजलि देना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? जला देना, मार देना, त्याग देना या नाश कर देना। तिलांजलि देना मुहावरे का सही अर्थ होता है त्याग देना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है कि गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह या मालदार। तो 109 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदार। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर है
अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होना, गुण मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, काम न आना। इसका सही अर्थ होता है गुप्त मंत्रणा करना। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, गुण मंत्रणा होना। क्वेश्चन नंबर 111 है कि लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मढ़ना। आँख का अंधा नाम नयन सुख नाम के प्रतिकूल कार्य। अक्ल बड़ी या भैंस बल की अपेक्षा अधिक बलशाली होती है। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। इसमें गलत कौन सी है? इस लोकोक्ति को छांटना था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, आ बैल मुझे मार, यानी इसका जो भावार्थ होता है वो जानबूझकर मुसीबत मोल लेना होता है, जो कि लिखा है बैल को मारना, ये गलत है। अगला है 112 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है? लोहा लेना, सामना करना, रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो इसका सही अर्थ होगा रास्ता नापना अर्थात आकलन करना। यह गलत दिया गया है। रास्ता नापना का मतलब अनुभव प्राप्त करना। अगला है 113 नंबर क्वेश्चन है कि खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? जांच में आना, कठिनाई में पड़ना, शत्रु के आमने सामने आना, सच्चाई का सामना करना। खराद पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है जांच में आना। 114 नंबर क्वेश्चन है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली को क्रोधित करना, बिल्ली को सजाना, बिल्ली को सजाना, अपने को संकट में डालना, घंटी सुन के मजे लेना। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना मुहावरे का सही अर्थ होता है अपने को संकट में डालना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? खोपड़ी खाना, खोपड़ी मानना, खोपड़ी खुजलाना, खोपड़ी गंजी करना। इसका सही अर्थ होगा प्रश्न करके परेशान करना, खोपड़ी खाना। मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, खोपड़ी खाना। क्वेश्चन नंबर 116 है कि दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? घड़ियां गिनना का अर्थ क्या होता है? आइए विकल्प पर विचार कर लेते हैं। पहला विकल्प है मृत्यु के समय दूर होना, अधिक बीमार होना, बहुत बेचैनी से इंतज़ार करना, बहुत कमज़ोर होना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत बेचैनी से इंतज़ार करना। क्वेश्चन नंबर 117 कि 3 में न 13 में इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तुच्छ, बुरा, महत्वहीन या अनावश्यक। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महत्वहीन। क्या होगा? महत्वहीन इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बूंद बूंद से घट भरे, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूरा कीजिए। बूंद बूंद से घट भरे, टपकत रीतो होए। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, टपकत रीतो होए। क्वेश्चन नंबर 119 है कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? घर की मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी पट ब्याह, खरी मजूरी चोखा काम, अंधी पीसे कुत्ता खाए। कोई कमाए कोई खाए, इसका सही अर्थ होगा कि अंधे पीसे कुत्ता खाए। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी सही होगा।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 119 के बाद 120 पे आएंगे। स्वर्ण निद्रा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सजग निद्रा, दूसरे को धोखा देना, चतुर होना या धोखे से शिकार करना। स्वर्ण निद्रा का सही अर्थ होता है सजग निद्रा। सजग निद्रा का मतलब होता है बी अलर्ट रहना। पत्ते की सरसराहट पर भी कुत्ता जग जाता है, ध्यान रखिएगा। और विद्यार्थी को चाहिए कि स्वर्ण की तरह यानी कुत्ते की तरह सोना चाहिए। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ बताइए। रंग बिरंगा होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, असंभव काम करना। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। 122 नंबर क्वेश्चन है, उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ होगा अस्वीकार करना, क्षमा मांगना, दोष की ओर संकेत करना या अपना महत्व व्यक्त करना। 122 का सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर 122 का सही अर्थ होगा सजग निद्रा। क्या होगा? सजग निद्रा। यानी स्वर्ण निद्रा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सजग निद्रा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उंगली उठाना मतलब अस्वीकार करना, ऑप्शन नंबर ए। उंगली उठाना दोष, एक मिनट, उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अस्वीकार करना, क्षमा मांगना, दोष की ओर संकेत करना। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोष की ओर संकेत करना। 123 है कि विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि मंद नज़र, तीखी नज़र, सरसरी नज़र सरसरी नज़र। विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सरसरी नज़र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 124 नंबर है कि काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल निर्जीव होना, पीड़ा शांत हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। तो काटो तो खून नहीं मुहावरे का सही अर्थ होगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, काटो तो खून नहीं। अगला है 124, पत्थर को जोंक नहीं लगती, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, सबल का शोषण नहीं होता, और ऑप्शन नंबर सी होगा हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 126 है, द्रौपदी चीर का अर्थ है सुंदर स्त्री, कभी समाप्त न होना, शर्मनाक कार्य, नारी का अपमान करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कभी समाप्त न होना। द्रौपदी चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त न होना। अगला प्रश्न है कि कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना, मात देना, कुएं में गिरना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो कूप मंडूक होने का अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। 127 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128 में लिखा है कि आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आँख में धूल डालना, धोखा देना, धोखा खाना या होली खेलना। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ होता है धोखा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है जस दूल्हा तस बनी बराता, कहावत का अर्थ क्या होगा? जैसे खुद वैसे साथी, अच्छे बुरे को एक समझना, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कि जैसे खुद वैसे साथी, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है कि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है पीछा छुड़ाना, ढांढस बंधना, राह न सूझना, बराबर बात बदलना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होता है चौकड़ी भूल जाना का अर्थ होगा राह न सूझना। ऑप्शन नंबर सी पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 है कि मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, हार जाना। मुंह की खाना मतलब हार जाना। क्वेश्चन नंबर 132 है डपोर शंख के लिए सही अर्थ क्या होगा, भारतीय शंख, विशेष तरह का शंख, बेसिर की बातें, बेसिर पैर की बातें करने वाला। के लिए एक शब्द होता है डपोर शंख, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य, स्वामी के बल पर नौकर का साहस, वीरता पर विश्वास होना। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा बैल न कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर नौकर का साहस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 134 है खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों से बताइए। पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो खग जाने खग की ही भाषा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ बढ़ेंगे। 135 में लिखा है कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा, महामूर्ख, महापंडित, मूर्ख या शत्रु। तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ होता है महामूर्ख। ऑप्शन नंबर ए। जबान पर लगाम ना होना, सदैव कठोर वचन कहना, अस्पष्टवादी होना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, जबान पर लगाम ना होना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 137 से 151 तक की बात करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। आँख का पानी ढल जाना, निर्लज्ज हो जाना, प्रिय व्यक्ति से बिछुड़ जाना, बुढ़ापा आ जाना, देखने की ताकत कमज़ोर पड़ना। तो आँख का पानी ढल जाना का अर्थ होता है निर्लज्ज होना, जिसको किसी प्रकार की शर्म ना हो। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ बताना है कंजूसी करना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 139। थाली का बैगन गोल होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, चौड़ा होना, अधिक चिकना। तो इस थाली का बैगन होना मुहावरे का सही अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगला है 140 है कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, मुसीबत पर मुसीबत आना, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, अंधे के हाथ बटेर लगना जैसा होता है। 141 नंबर क्वेश्चन है कि तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन कार्य करना, यानी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। सर्वथा अयोग्य, बहुत निपुण होना, योग्यता न होते हुए भी काम करने की सेखी भरना, साधन न होने पर भी कार्य कर लेना। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, तो मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ होगा योग्यता न होते हुए भी काम करने की सेखी भरना। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे का लोकोक्ति का अर्थ होता है फांका करना, मस्त रहना, संपन्नता की स्थिति, अलगाव की स्थिति। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाव की स्थिति। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें चुराना, शर्मिंदा होना, विभाजित करना या टुकड़ों में बंटना। कट जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है आंखें चुराना, ऑप्शन नंबर ए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का सही अर्थ क्या होगा? कायरतापूर्ण व्यवहार करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। इसका सही अर्थ क्या होगा? अपनी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का सही अर्थ होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, यानी प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्वेश्चन नंबर 146 है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 147 नंबर क्वेश्चन है 147। जूते चाटना, घूस देना, इधर उधर घूमना, खुशामद करना, जूतों को चमकदार बनाना। तो जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है आपको बताना है। यहाँ पर 147 में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुशामद करना मतलब जूते चाटना। सॉरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। आलोचना करना के अर्थ हेतु तो उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? दांत दिखना, जी छोटा करना, टीका टिप्पणी करना, दो टूक बात करना। तो इसका सही अर्थ होगा टीका टिप्पणी करना अर्थात आलोचना करना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ होना, एक काज होना। एक पंथ दो काज होना मुहावरे का सही अर्थ होता है एक ही काम से 2 लाभ होना, ऑप्शन नंबर बी, एक काम से 2 लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 150 नंबर प्रश्न है। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? कंगाल होना, मुसीबत में पड़ना, कष्ट का अनुभव होना या राशन घर में राशन लाना। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ होता है कष्ट का अनुभव होना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है 151 नंबर की माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाकर स्पष्ट बात करना, बहुतता ही आशा रखना, बहुत कठिनाई झेलना, या इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, लोहे के चने चबाना अर्थात बहुत कठिनाई झेलना। 151 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे 141 से 142 की तरफ। 152वां नंबर क्वेश्चन है। लिखा कि गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रशंसा करना, पवित्र होना, नदी में स्नान करना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ होता है कार्य पूरा कर निश्चित होना, मतलब गंगा नहाना होता है। क्वेश्चन नंबर 153 में लिखा है आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नींद आना, प्रेम होना, आशंका होना या मृत्यु होना।
आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ होता है नींद आना, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 154 है कि ऊँट के मुंह में जीरा, जानवर को दवाई देना, बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनना, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, अर्थात ऊँट के मुंह में जीरा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, काठ का होना मुहावरे का अर्थ बताएं। स्तब्ध होना, सचेत होना, मूर्ख होना या निश्चेष्ट होना। काठ का होना मुहावरे का सही अर्थ होगा स्तब्ध होना। 156 नंबर क्वेश्चन है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। उच्च लक्ष्य पर चलना, कपास धुनना, हरि के भजन में मस्त रहना, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ होता है कि उच्च लक्ष्य को लेकर चलना और निम्न कार्य करना। इसके लिए एक सही लोकोक्ति होगा कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। क्वेश्चन नंबर 157 की ओर बढ़ेंगे। 157 में लिखा अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बेसुरा गान, निरर्थक, विरह गीत, निरंतर निवेदन। तो अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 157 का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी निरर्थक। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर की सांप को दूध पिलाना। दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। जहरीले जीव को दूध पिलाना, अच्छा कार्य करना, सांप के विष को कम करना या बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। सांप को दूध पिलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बुरे व्यक्ति के साथ नहीं करना मतलब सांप को दूध पिलाने जैसा होता है। अगला प्रश्न है 159 नंबर, अजगर करे ना चाकरी। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो इस लोकोक्ति को सही से भरना था। तो पहले में होगा अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 160वां प्रश्न है कि बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। मूर्खता करना, ऑप्शन नंबर ए पे मूर्खता करना है। विकल्प नंबर बी की तरफ बढ़ेंगे। बी विकल्प क्या कहता है, बालों से तेल निकालना। बालों से तेल निकालना, जमन से कच्चा तेल निकालना, असंभव से संभव करना। तो इसका जो सही अर्थ होगा असंभव से संभव करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, गुड़ गोबर करना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। मजा किरकिरा करना, भाग्य नाश करना, अच्छा और बुरा एक करना, अच्छी चीज़ को बुरा कहना। गुड़ गोबर करना का अर्थ होता है मजा किरकिरा करना, अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए पर हम लोग जाएंगे, यानी इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। मनमानी करना, अनर्गल बातें करना, अपने ही काम में लगे रहना, सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है मनमानी करना, अपने ही काम में लगे रहना या सबसे अलग रहना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सबसे अलग रहना अपनी खिचड़ी पकाना होता है। क्वेश्चन नंबर 163 है कि नमक मिर्च लगाना। इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। तीखा खाना, गुस्सा दिखना,
ईर्ष्या करना या बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 164 की लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होता है जबकि मुहावरा होता है वाक्यांश, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। जहर की पुड़िया धोखेबाज, तूती बोलना विरक्ति होना, डंके की चोट पर अस्पष्ट शब्दों में, ढेर करना हरा देना। तो इसका जो सही जोड़ा, जो अनुचित जोड़ा है उसे छांटना है। तो यहाँ पर 165 का जो अनुचित होगा तूती बोलना विरक्ति होना, ये गलत है। इसका अर्थ होता है तूती बोलना मतलब धाक जमाना। अगला प्रश्न है कि अचानक घबरा जाना के अर्थ में निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा है। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा विकल्प है। भीगी बिल्ली बनना, हाथों के तोते उड़ना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना या हक्का बक्का रह जाना। इस मुहावरे का सही अर्थ होता है अचानक घबरा जाना यानी हक्का बक्का रह जाना। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 167 नंबर क्वेश्चन है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। जर है तो नर नहीं तो खंडहर, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अपनी पगड़ी अपने हाथ, जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत। 167 में जो सही उत्तर होगा जर है तो नर नहीं तो खंडहर, यानी इस पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है। इसके लिए उपयुक्त जो लोकोक्ति होगी वो ऑप्शन नंबर ए में होगी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जर है तो नर नहीं तो खंडहर। क्वेश्चन नंबर 168 है मन ... तो कठौती में सही विकल्प का चुनकर मुहावरा पूर्ण कीजिए। तो ये है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस प्रश्न के लिए आप लोग सही विकल्प का चयन करेंगे। विकल्प नंबर बी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्वेश्चन नंबर 169 है कि समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। कान भरना, खाई पाटना, मोकी खाना या पीठ ठोकना। तो इसके लिए सही अर्थ होगा खाई पाटना। समझौता करना मुहावरे का सही अर्थ होता है खाई पाटना। अगला है कि छोटा मुंह बड़ी बात लोकोक्ति को पूरा करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा मुंह बड़ी बात। क्वेश्चन नंबर 170 के बाद 171 क्या होता है। अधजल गगरी छलकत जाए उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताएं। फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है, काम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधजल गगरी छलकत जाए, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। 172 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 172 नंबर प्रश्न है, एक 172 की चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। दौड़ना, कड़ा परिश्रम करना, प्रतिदिन कसरत करना या कूदना। तो चोटी का पसीना एड़ी तक आना, 172 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कड़ा परिश्रम करना। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अत्यधिक घमंड होना, बिल्कुल बदल जाना,
लाल और पीला रंग डालना, बहुत क्रोध करना। तो 173 यानी 173 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत क्रोध करना यानी लाल पीला होना का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोध करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 174 है कि खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या है? बहुत कष्ट देना, नुकसान होना, निर्णय न होना, पछतावा होना। तो इसका जो सही अर्थ होता है खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है निर्णय न होना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 174 का खटाई में पड़ना निर्णय न होना। अब हम लोग 175 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें ... चाहिए। सही मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। छठी का दूध याद आना, चादर तान कर सोना, चैन की बंसी बजाना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पर। 176 है कि सबकी एक सी दशा है। प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? अपने दही को खट्टा कौन कहे, घर घर मटियाले चूल्हे, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी डफली अपना राग। तो सबकी एक सी दशा होना मुहावरे का सही अर्थ है घर घर मटियाले चूल्हे, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 177 की ओर बढ़ेंगे आगे। 177 है कागा चला हंस की चाल। यह लोकोक्ति पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प चुनिए। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 178 है उल्टी माला फेरना। दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? ठगना, व्यंग करना, गलत काम करना, किसी का बुरा सोचना। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है उल्टी माला फेरना, किसी का बुरा सोचना। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 179 पे बढ़ते हैं। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? आँख का तारा, अंधे की लकड़ी, अंधेरे घर का उजाला या गुदड़ी का लाल। तो जो इसका सही अर्थ होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, गुदड़ी का लाल। मुहावरे का सही अर्थ होगा गुदड़ी का लाल, यानी गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का जन्म लेना। 179 के बाद 80 पे जाएंगे। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। स्वाद बढ़ना, मकर संक्रांति पर्व मनाना, खूब घुलना मिलना या पौष्टिकता में वृद्धि करना। तो इसका जो सही अर्थ होता है खूब घुलना मिलना। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर है कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। 181 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। 182 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। लिखा कि सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने वादन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 182 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी में है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 183 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। नाको चने चबवाना,
हाथ साथ करना, रंगा सियार या जहर उगलना। तो धूर्त व्यक्ति के लिए जो एक उचित शब्द होगा वो होगा रंगा सियार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 184 की एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? दोनों तरफ खतरा, कहीं का भी ना रहना, कहीं का भी ना रहना, दोनों तरफ खतरा या कहीं का भी ना रहना। ऑप्शन नंबर सी है। एक समय में दो कार्यों को सिद्ध करना और मुसीबत में और मुसीबत आना। तो 184 का जो सही उत्तर होगा कि एक पंथ दो काज, एक समय में दो कार्यों में सिद्धि। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है? ओले पड़ना, डींग हाँकना, दिन काटना या ऐंठ कर चलना। तो गर्व करना मुहावरे का सही अर्थ होता है ऐंठ कर चलना। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अनुभवी। पुराने चावल के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? अनुभवी शब्द होगा। अगला है कि गुड़ ना दे गुड़ की ... इस लोकोक्ति के उचित विकल्प को पूर्ण कीजिए। गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे, इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 188 नंबर क्वेश्चन है कि राई का पहाड़ बनना, राई का पहाड़ बनना दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना, राई इकट्ठी करना, बहुत सारी बातें करना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। तो राई का पहाड़ बनना के लिए जो सही उपयुक्त शब्द होगा वो छोटी सी बात का बतंगड़ बनना। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। अगला क्वेश्चन है 189 नंबर है कि 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? भाग जाना, 9 और 2 गिनना, बहुत से मित्र इकट्ठे होना, गायब कर देना। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है अगला 190 नंबर, हिंदी न फारसी लाल जी की हिंदी न फारसी और लाल जी की बनारसी, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। 191 नंबर क्वेश्चन है कि गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। अंधों में काना राजा, अपना हाथ जगन्नाथ, आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो गुण के विपरीत नाम के लिए जो सही अर्थ होगा वो होगा आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 है कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है बुद्धिमान होना, शक्तिशाली होना, पराजय स्वीकार करना या श्रेष्ठता स्वीकार करना। 192 के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठता स्वीकार करना। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता को स्वीकार करना। जमीन पर पैर ना पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है अभिमानी होना। क्या होता है? अभिमानी होना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है अभिमानी होना, जमीन पर पैर ना पड़ना। 194 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी करनी पार उतरनी का क्या अर्थ होगा? साधुता दिखाना, बुरे कार्य करना, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है।
किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, अपनी करनी पार उतरनी। मुहावरे का सही अर्थ होता है खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 195 की ओर बढ़ेंगे। जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके अर्थ को दर्शाता सही मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गले का ढोल, गले में पड़ना, नाको चने चबाना, नाक में नकेल डालना। तो 195 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा गले में पड़ना। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 196 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दुखी होना, पछताना, हाथों को मसलना या क्रोध करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पछताना। अगला क्वेश्चन है कि ज़मीन आसमान एक करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना, घोर प्रयत्न करना, पूरी तरह से नष्ट करना। ज़मीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ होता है घोर प्रयत्न करना, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है कि खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? जांच में आना, शत्रु के आमने सामने आना, सच्चाई का सामना करना, कठिनाई में पड़ना। खराद पर चढ़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होगा, आपको इसका चयन करना है। खराद पर चढ़ने का मतलब होता है जांच में आना। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 199 नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? शर्मिंदा होना, गुस्से में भर जाना, अनदेखा करना या कुछ समझ में न आना। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ समझ में न आना। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 200वां और अंतिम प्रश्न आज क्लास का कि अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ हानि की आशंका, बिल भी राइट है। ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत स्वयं बचाना। अधजल गगरी छल पलटत जाए, ये लोकोक्ति बिल्कुल गलत है क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए होता है। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। शेष 201 से लेकर के 300 प्रश्नों को हम लोग तीसरी क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।